दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ऐतिहासिक अगर भूल हुई भी है राजीव जेटली, मूल प्रश्न तो यही उठता है कि क्या 2025 में भूल जो हुई है उसको भुलाया जा सकता है? पहलगाम में अगर सिक्योरिटी नहीं थी, अगर वहां पर मदद पहुंचने में 1 घंटा लग गया, 1945 1949 का जिक्र करके उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता ना। उसकी तो जिम्मेदारी अभी भी बनती है। और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप उसके लिए इस्तीफा करवाइए, क्योंकि वहां पर जो चूक हुई है उसका सुधार 1948 में नहीं किया जा सकता। देखिए पद्मा, एक बात को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हम चैनल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, और आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगभग 15-20 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ। आपने देखा कभी भी हमारी सरकार से पहले जो डिबेट्स होती थी उसके विषय क्या होते थे? उसके विषय ये होते थे क्या हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखी, या हम इन बातों को लेकर के जा सके कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, यही विषय होते थे। इस पे जवाब दिए जाते थे कि हाँ किस किस मंच पे हम गए। कभी ये विषय रखा गया कि मिसाइल कहाँ से निकली, कौन से आतंकवादी अड्डे को उड़ाया गया? कभी ये विषय रखा गया? कभी बताया गया ऐसा? आज डिबेट इस बात पे हो रही है कि आपने जो कड़े एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ लिए हैं, जो उनकी भूमि पर जाकर के उनको मारा है, उसमें हमें बताइए कि क्या क्या कमियां रह गई और क्या बेहतर हो सकता था। अब ये सोचिए, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। हमने तो लगभग 650 जानें गंवाई हैं मात्र 3 साल के अंदर, 2005 से लेकर 2008 के बीच में, और एक बार भी कल्पना भी नहीं हुई कि क्या हम कभी पाकिस्तान की भूमि पे जाकर उनको मार सकते हैं। आज ये विषय उठ रहा है कि जो आपने मारा, जो आतंकवादियों को मारा, जो उनके अड्डे उड़ाए, वो अड्डे जो उड़ाए वो कितने उड़ाए, कैसे उड़ाए, कौन सा बम था, कौन सा नहीं था, कितना डैमेज हुआ, कितना नहीं हुआ, ये एक चर्चा का विषय हो रहा है। इसीलिए हमने बोला कि जो नींव आपने रखी थी, हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही थी, हम आतंकवादी को कब का हम खात्मा कर सकते थे अगर हमने तुष्टीकरण की नीति ना अपनाई थी। क्योंकि इस देश का मुसलमान हमारे साथ खड़ा, आज ये डरते थे कि अगर हम आतंकवादियों को मारेंगे तो मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएगा। अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, देश के साथ खड़ा हुआ, सरकार के साथ खड़ा हुआ। अगर ये डर इनके अंदर ना होता तो क्या आतंकवादी आज होते? और आप ये सोचिए कि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों की एक ही नीति है। पाकिस्तान भी अपनी जनता के लिए नहीं बनी है, वो भी आतंकवादियों के लिए बनी है। अपनी सेना को तो कारगिल में छोड़ के चली गई कि हमारे सैनिक नहीं है, और जब हमने आतंकवादियों को जाकर के पाकिस्तान में मारा तो उनके कॉफिन के ऊपर अपना झंडा फैला रहे हैं। डॉक्टर निशांत आनंद, आपने नींव रखी इस आतंकवाद की और उन्होंने अपनाई। अगर उसी नीति के तहत हम चलेंगे, और उसको आपने फलने फूलने भी दिया। लड़ रही है बीजेपी की सरकार, वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, लेकिन हम बस लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे उसकी नींव आपने रखी और कैसे उसको आपने फलने फूलने दिया आतंक को। डॉक्टर आनंद, देखिए भारतीय जनता पार्टी को आदत है किसी न किसी पीछे छुपने की। कभी वो इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुपते हैं, कभी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के पीछे छुपते हैं। 11 साल के अंदर इंडिया के अंदर 27 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। हम शुरू करते हैं 22 तारीख से पहलगांव से। इंटेल की खबर थी, ये हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है कि इंटेल इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट दैट देयर कैन बी अ टेररिस्ट एक्टिविटी इन पहलगांव। तो जहां पर 2000 लोगों की भीड़ होती है वहां पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आगे आ जाते हैं, इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया कि माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उसका बदला मोदी सरकार लेगी। और फिर उसी सिंदूर को मोदी जी कहते हैं मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है। तो अगर लॉजिकली आप देखें तो वो कितनी गलत बात कह रहे हैं कि जो सिंदूर उजड़ा है वो मेरी रगों में बह रहा है। तो ये डायलॉग बाजी। आज हम पूछ रहे हैं कि जो 4-5 टेररिस्ट थे क्या आपने पकड़ लिए? अगर वहां से सीज फायर का पाकिस्तान का फोन आया था कि हमें सीज फायर करना है, तो भैया आपने एक्सेप्ट किया है तो किसी शर्तों पे एक्सेप्ट किया होगा। ये तो हुआ नहीं होगा फोन आया एक्सेप्ट कर लो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या वो हमें 4 टेररिस्ट दे रहे हैं? क्या सिंदूर का बदला मोदी जी ले रहे हैं कि सिर्फ डायलॉग बाजी करके अपनी फोटो चिपका रहे हैं? तो ये समझना जरूरी है। ट्रंप ने 8 बार कहा कि मैंने ट्रेड के लिए रुकवाया, मोदी जी की आवाज नहीं निकली। ना मोदी जी पाकिस्तान पे हमला कर पा रहे हैं, ना ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी। मैं आपको एक बात और बता दूं, अडानी की फाइल मूव होने लग गई है अमेरिका में। नहीं, आपको पता लगेगा कमजोर हो जाएंगे क्या? बता, आप चाहते हैं वैसी व्यवस्था कायम हो जाए? आज ये ऐसी व्यवस्था थी। हाफिज सईद कैसे बच और मारो, हाफिज सईद और मारो, जो टेररिस्ट मार के गए थे, जो उन्होंने पहलगांव किया, पुलवामा किया, 27 टेररिस्ट अटैक करे, भारतीय जनता पार्टी ने एक को नहीं पकड़ा। आज ये 80 साल पीछे सरकार से सवाल पूछते हैं। 11 साल की सरकार होने के बाद पकड़ा क्या होता है? क्या हमारे देश को दिया है? क्या होता है? इन्होंने पकड़ा क्या शब्द होता है? पॉलिसी क्या है इनकी?
हम तो वहां मार रहे हैं जहां से आज अमेरिका, जहां से खाद मिलती पाकिस्तान थी। का प्राइम मिनिस्टर हमने हमारे उसको मारा देश का जहां से प्राइम खाद मिनिस्टर को मिलती एक थी। तराजू में और हमने तोलता है। उसको भी और मारा जो कांग्रेस इस देश पार्टी में कहती खाद है कि देते हमारा हैं। प्रधानमंत्री और इसीलिए बाहर बैठे हैं 10 कमजोर साल। नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस के पीछे छुपना चाहता है, पंडित नेहरू के पीछे छुपना चाहता है, 80 साल पीछे जाना चाहता है। सरदार पटेल ने लेटर लिखा था, स्पीच में कहा था कि हमारे में हिम्मत नहीं थी लड़ने की, इसलिए हम यूएन में गए। वो जूनागढ़ और हैदराबाद को ट्रेड करना चाह रहा था। देखिए 11 साल में भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल ने मेरे ख्याल से ये नहीं लिखा था कि बड़ा हमें जुमलाबाज हिम्मत नहीं है, मोदी उन्होंने जी ये लिखा था कि हमारी फोर्सेस क्योंकि हैदराबाद में भी डिप्लॉयड हैं, तो पाकिस्तान से कम सैन्य शक्ति इस वक्त हमारे पास कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है। ओम जी उपाध्याय, अगर आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल सके। ऐसा मेरे ख्याल से हमारे देश में सरदार पटेल ने ये नहीं लिखा कि हमारे पास हिम्मत नहीं है पीओके वापस लेने की। ज्वाइंट पाकिस्तान जी आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? वो बता रहे हैं ना, अपनी कहानी बता रहे हैं खुद। उनको 13 सितंबर 1947 को पटेल साहब ने कहा था वी एक्सेप्ट कश्मीर जॉइंट पाकिस्तान। ही सेड ओपन फाइट देन डू अ डिस्गाइज वॉरफेयर। देखिए अगर आर्मी चीफ कह रहा है कि हम और लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री उस चीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। आज 80 साल पीछे क्या जनता को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना कमजोर प्रधानमंत्री हूं? 11 साल में आज हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हमारी ट्रेड की जो डील हो, आज हम टैरिफ। ठीक है, एक सेकंड, क्या आपने यहाँ पे जो पॉइंट उठाया उसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। ओम जी उसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर साजिद सुकारी। बार-बार कोई सरदार बार-बार आ रहे किसी भी सरदार पटेल। एक आखिरी बात, योगी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री आपको पीओके ला के देंगे। डॉक्टर आनंद, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारा होता, आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास हिम्मत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा इतिहास में कभी याद नहीं है कि मैं वही बात बोल रहा हूँ आपसे। सरदार पटेल ने कहा हो कि हमारी आर्मी लड़ नहीं सकती। आर्मी चीफ जितना मुझे याद है, जितना मैंने पढ़ा है सर, हमारी आर्मी वहां जमीन पर। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन। ओम जी उपाध्याय, इसका लाइन करेक्ट करना बहुत जरूरी है। सरदार पटेल ने कभी भी किसी करेस्पॉन्डेंस में, किसी भी बातचीत में जो रिकॉर्ड पे है, ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं चुनौती देके कहता हूं कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, अगर उसे प्रमाण के साथ मुझे दिखा दें तो ये संभव ही नहीं है, कहीं ऐसा नहीं आया। एक बात। दूसरी बात, अगर उस समय की आप बातचीत को जो रिकॉर्ड पे है आप उसको ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर आनंद को रखिए। हाँ। तो 1 नवंबर से पहले, मतलब 26-27 को जब जिन्ना ने यह प्रयास किया अपनी सेना को बुला के, जनरल ग्रेसी और जनरल ओकेन को बुला के, कि वो फुल फ्लेज्ड वार लड़ें, और वहां पे उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने ही रिसोर्सेज को, दोनों तरफ उस समय ब्रिटिश सेना प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि हम अपने रिसोर्सेज को क्यों बर्बाद करें इसके लिए, वो नहीं कर सकते, इंटरनेशनल वार में नहीं जा सकते वो, क्योंकि एक्सेशन हो चुका है। उस एक्सेशन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब जिन्ना ने पासा फेंका कि आप आके हमसे लाहौर में बात करें। उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा था, और रिकॉर्ड पे है डॉक्टर साहब ये, कि उस प्रस्ताव पे जब बात हुई माउंटबेटन, नेहरू जी और पटेल के बीच, तो बाकी दोनों लोगों का, सरदार पटेल के अलावा दोनों का विचार था कि हमें जाना चाहिए लाहौर, हमें लाहौर जाना चाहिए अकेले। फिर उसके बाद 1 नवंबर को लाहौर गए, जब पटेल ने इसका बहुत मुखर विरोध किया कि क्यों जाए भाई, हमें कतई नहीं जाना चाहिए, युद्ध उन्होंने किया है, हमें जवाब देना है और पूरी मजबूती से जवाब देना है, हम उनसे बातचीत करने क्यों जाएं। और उसके बाद केवल माउंटबेटन गए, और उस बातचीत का पूरा जो रिजल्ट है वो आप देख लीजिए। ऐसा कतई नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर आनंद, आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? देखिए, मैं अब रिपीट करता हूं, इंडियन आर्मी चीफ जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय, ये मैं कोट कर रहा हूं डेट के साथ, that he warned of fatigue among Indian troops in Kashmir and told Nehru that an overall military decision was no longer possible. This is the army chief, not a politician. On 23rd December 1948, Butcher wrote that Pakistan was likely to go on the offensive and a broader war was possible. Now PM Modi has claimed in the past that Sardar Patel as PM would have gained POK. देखिए, in 13 September, last line, 13 September 1947, that he would accept, ये पटेल साहब ने कहा था, if Kashmir joined Pakistan, his idea was that Hyderabad and Junagadh could be traded for Kashmir. So हमें समझना जरूरी है कि आज देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दी, मैं आपको बताया 80 साल पुरानी आज भारतीय जनता पार्टी छुप रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। 11 साल के अंदर इनके पास सारी चीजें थी। आज की अर्थव्यवस्था, ठीक है, उन्होंने सोर्स कोट कर दिया है डॉक्टर उपाध्याय। आज मोदी जी डायलॉग बाजी के सिवा क्या कर रहे हैं इस देश के लिए? नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है लड़ने की, ये कहां कहा उन्होंने?
व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन जब वो कह रहे हैं कि हमारे मिलिट्री फटीग है, हमारी मिलिट्री फटीग है, इसका क्या मतलब है? नहीं, ये बात हो रही है दिसंबर 48 की, आप जिक्र कर रहे हैं दिसंबर 48 में जाके सेना प्रमुख का is in fatigue condition. 31 We cannot दिसंबर 1948 proceed को तो the way we've been खत्म ही हो fighting गया था, with them. वार बंद हो गया था, और एक साल से ज्यादा युद्ध चला था। आप तो 4 दिन में बैठ गए घर पे सिंदूर नाम देके, आप 4 दिन में सिंदूर का नाम देके घर पे बैठ गए, उनको अपनी नसों में डाल लिया आपने। उस दिन भी देखिए, सिंदूर को नसों से निकालो, जिन माता बहनों को सिंदूर निकला है उनको आप ठीक करके दो, उसको ध्यान से जुमले नहीं चलेंगे। इट वाज फोकस्ड। मोदी जी ना पाकिस्तान पे हमला कर पा रहे हैं ना ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं, घोषित सिर्फ कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे छुपना चाहते हैं। सुन लीजिए थोड़ा, ठीक है। वो पहले दिन ये घोषित था कि इट वाज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। जब हमने कह दिया था कि नॉन एस्केलेटरी है और 9 ठिकानों को 150 लोगों को मार के 9 ठिकानों को जिस तरह से ध्वस्त पहलगांव इंटेल इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एयर बेसिस को उड़ाया, नूर खान को उड़ाया, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, Who is going to इस take the दौरे को एक्सेप्ट credibility? नहीं करना चाहते। ना आप टेररिस्ट अटैक की क्रेडिबिलिटी ले रहे हो, जो चाचा ना आप चौधरी आतंकी ने को पकड़ने की अमेरिका में बैठ क्रेडिबिलिटी ले के रहे हो, पहले बता ना दिया, आप सीज फायर के एग्रीमेंट बता रहे हो, ना आप ट्रंप को जवाब दे पा रहे हो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।